हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी नए रास्ते पर कदम रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसी परिस्थिति में बने रहना जितना नहीं जो आपका पालन पोषण तक नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा कोई न कोई परिस्थिति जो भी आपके लिए शुभ है उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, अपने आप को कुछ चेंज करिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मासिक राशिफल को आरंभ करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की दीपावली की। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे विष्णु जी सर्वव्यापक है वैसे ही लक्ष्मी जी भी है। विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी है। विष्णु जी नियम है तो लक्ष्मी जी नीति है। विष्णु जी बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि हैं। विष्णु जी जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। विष्णु जी परमत है तो लक्ष्मी जी भूमि है और विष्णु जी संतोष है तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। आज के युग में लक्ष्मी की अनिवार्यता को कोई भी नकार नहीं सकता। धन के अभाव में ज्ञानी व्यक्ति की भी रोज की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं रह जाती, अर्थात अधूरी ही रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। और यदि आपकी इच्छा है व्यापार में वृद्धि की, कर्ज से मुक्ति की, धन वैभव से परिपूर्ण मान सम्मान की, समस्त वैभव की, तो आने वाली दीपावली आपके लिए अवसर हो सकती है। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का लक्ष्मी पूजन कलश के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। संभव है यह दीपावली आपके लिए सौभाग्यशाली वरदानों से भरी हो। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल की नवंबर 2021 के। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, फिर दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी जिनकी गहरी मित्रता चल रही जो प्रेम प्रसंगों में है, और फिर विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का, और अंत में बात करेंगे नवंबर 2021 के विशेष उपायों की, जिससे इस राशिफल की जो प्रतिकूलता है, जो कमी है, वो पूरी हो पाए। तो आइए अब आरंभ करते हैं नवंबर 2021 का राशिफल आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध, और बुध लाभ भाव का अधिपति भी है, धन और संपत्ति का भी अधिपति है, अर्थात इनकम और इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही स्थितियों के लिए बुध जिम्मेदार है। और बुध सूर्य और बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य राशि के अधिपति हैं और सूर्य पराक्रम भाव में, अतः राशि से 3rd हाउस में बहुत शुभ माने जाते हैं। आपकी राशि का की प्लेनेट मंगल भी राशि से 3rd हाउस में है, वो भी बहुत शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का फायदा आपको जबरदस्त मिलने वाला है नवंबर 2021 में। और 20 नवंबर के बाद में स्थितियां बहुत शानदार ढंग से डेवलप होने वाली है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आकर के लाभ भाव पर, आपकी राशि पर और पराक्रम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। लेकिन 20 नवंबर से पहले भी स्थितियां नेगेटिव नहीं है। आपको मेहनत करनी है और भरपूर मेहनत करनी है, और विश्वास कीजिए कि उसका फल आपको मिलने ही वाला है और नवंबर में ही मिलेगा। आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज का काम करते हैं, डाइंग एंड पेंटिंग का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, छपाई का काम करते हैं, या वो लोग जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, एंकर है कोई भी टीवी चैनल में, या फिर अपना अखबार, न्यूज़पेपर या अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। साथ ही साथ जो लोग मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, वाईफाई से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, रेडियो फ्रीक्वेंसी से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतरीन है, शुभ है। कामकाज उनको बहुत मिलने वाला है और कामकाज में संतुष्टि भी बहुत मिलेगी। जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से संबंधित काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। 20 नवंबर 2021 से फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र, जो लोग गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स से संबंधित जो भी कामकाज आप करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। आपका कामकाज बढ़ेगा, लाभ की मात्रा आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति भी बुध है, लेकिन इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, राहु उच्च राशि के हैं, उनकी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध, बृहस्पति और राहु, ये 3 ग्रहों का साथ मिल रहा है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद है। आप कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
या गोल्ड में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, और जो कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं वो लोग गोल्ड में या केसर में, हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या कोई कमोडिटी में जो प्रोडक्ट टैबाको से संबंधित है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर कोई शेयर मिल जाए टैबाको कंपनी का या लिकर कंपनी का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई एजुकेशन स्टार्टअप या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कंपनी या शेयर मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। लोग इस समय टेलीकॉम सेक्टर को ज़्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है। इसलिए उन स्क्रिप्ट पर भी ध्यान दीजिए और टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको बहुत सही लगती है, सस्ती मिल रही है, उसको कैप्चर कर लीजिए, उसको ले लीजिए और आप याद रखेंगे कि आपके लिए ज़बरदस्त गेन का सौदा होगा। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि राशि से पराक्रम भाव में बहुत शुभ स्थिति में है। इस भाव में केतु विराजमान है, जो मंगल के समान ही फल करते हैं। और इस भाव पर राहु की उच्च दृष्टि है, अर्थात राहु उच्च राशि के। जिस भाव में केतु होता है उस भाव से भावुकता ज़्यादा दिखाता है, इच्छाएं ज़्यादा होती है, या उन लोगों को सुख देने की स्थिति ज़्यादा होती है। तो ये जो समय काल है दीपावली का, सारे परिवारजन अपने घर के मुखिया की ओर दृष्टि लगाकर देखते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चाहे पिछले समय कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण लोगों को नुकसान बहुत हुआ है, अपनी जमा पूंजी उन्होंने खोई है, शायद हो सकता है लोगों ने अपने को खोया है, बहुत दुख उठाए, बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग बच गए हैं या जो स्थितियां आपके बच गई है उससे वापस ज़िंदगी आपको आरंभ करनी पड़ेगी। अपने परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा और वो लोग आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए वापस अपने में ताकत जुटाइए और उनके बारे में सोचिए, और यह भली प्रकार सोचेंगे, क्योंकि इस भाव में केतु आपको बहुत कुछ करने को प्रेरित करेगा। आपको भावुकतावश बहुत कुछ पॉजिटिवनेस देगा और ऐसे में आप घर परिवार के लिए खुशियाँ ढूंढेंगे, खुशियाँ बटोरेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो रोग भाव में है, शनि के साथ में है, नीच राशि में है। शनि यहाँ पर बलवान है और शनि स्वग्रही है, इसलिए बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में शुक्र भी विराजमान है। राशि से 5th हाउस तक शुक्र गोचर में शुभ प्रभाव या शुभ फल देते रहते हैं, उसके बाद में वो शुभ फल नहीं दे पाते हैं राशि से 6th, 7th और 10th में। लेकिन यहाँ तक तो स्थितियाँ बहुत बेटर है और शुक्र भी 8 दिसंबर 2021 तक आपके लिए शुभ बने हुए हैं। 20 नवंबर से बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब आपको बहुत ताकत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन इस समय भी स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके लिए रेडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है, शुभ है। जो भी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, ये पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या जो लिटरेचर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, मास्टर डिग्री इन फाइनेंस करने वाले लोग हैं, या भविष्य में जो बनने वाले टीचर्स या प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लिए भी जो शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतरीन है, शुभ है। तो साथ ही साथ मेडिकल और नॉन मेडिकल के क्षेत्र में आप में से जो भी लोग स्टडीज़ कर रहे हैं या टेक्निकल लाइन में हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। और 20 नवंबर के बाद में इस सपोर्ट में, इस स्ट्रेंथ में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और नवंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे जो काफ़ी समय से बंद थे, अब जाकर के खुल जाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही पैरामीटर्स काम आएंगे। संतान का कारक भी और संतान भाव का अधिपति दोनों एक ही है, बृहस्पति है। तो राशि से 6th हाउस में रोग भाव में बृहस्पति होने से संतान को रोगों के प्रति ज़्यादा आपको जागरूक करना पड़ेगा या आपको चिंतित होना पड़ेगा, और संतान आपको चिंता करवाएगी। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति संतान भाव का अधिपति होकर के रोग भाव से संबंध जोड़ रहा है, तो वहाँ पर रोगों से संबंधित, और यूँ भी जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे रोग छोटे छोटे बच्चों को या जो वृद्ध लोग हैं उनको सताते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी संतान यदि छोटी है, बालक है, बचपना उनमें ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
और जिन लोगों की संतान हो चुकी है तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी उतना ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। 20 नवंबर के बाद में स्थितियां आपके लिए सौम्य हो जाएंगी, अर्थात जो नेगेटिविटी, जो चिंता है वो कम होने लगेगी, या ये बोल सकते हैं जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा, और संतान अपनी लापरवाही आपको दिखाएगी और बार बार दिखाएगी। आइए अब बात करें स्वास्थ्य के बारे में और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और राशि से 6th हाउस में शनि को शुभ फल देने वाला माना जाता है। राहु भी शनि के समान फल देते हैं। राहु की भी दृष्टि 6th हाउस पर है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से, शत्रुओं से बचाने का काम शनि, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि करेगी। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नीच राशि में है। बृहस्पति यहाँ पर एक प्रकार से एक त्रिकोण के अधिपति हैं और अष्टम भाव के अधिपति भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इम्यून सिस्टम वीक होने से परेशान रहते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को पेट और आंतों से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डायरिया ज़्यादा होता है, डिसेंट्री ज़्यादा होती है, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें शत्रुओं की, तो यहाँ पर जब बृहस्पति इन्वॉल्व है और बृहस्पति नीच राशि में है तो फाइनेंशियली लेन देन वाले, अर्थात आर्थिक लेन देन में आर्थिक विवाद वाले लोग ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है और वापस आप रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भला बुरा कहेंगे, आपके घर तक आ जाएंगे और आपके घर के आगे आकर के या घर में आकर के चीख जो पुकार करेंगे या आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। तो आपको यदि अपनी इज्जत बचानी है और यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो उस मामले को सेटल कीजिए और या फिर वापस कमिटमेंट कीजिए, उसी से आप बच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली लेन देन ही आपके लिए प्रॉब्लम है, गले की फांस बनेगी, उससे आपको बचना चाहिए। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि जो बहुत शुभ स्थिति में है। 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति भी राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति 7वें भाव में शुभ माने जाते हैं और बृहस्पति एक त्रिकोण के स्वामी होकर के शुभ भाव में आएंगे। ऐसी स्थिति में आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा, दाम्पत्य सुख में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा या अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, आपका कोरिलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और यूँ भी शनि को भी स्वार्थी बोला जाता है, 7वें भाव में शनि नहीं है, 7वें भाव के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में, आपसी विचार विमर्श में, आपसी समझदारी में एक दूसरे को भली प्रकार समझेंगे, एक दूसरे को रेस्पॉन्ड करेंगे या एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये सिचुएशन नवंबर 2021 में बेहतरीन है, 20 नवंबर के बाद में तो और ज़्यादा शानदार है। तो दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या गहरी फ्रेंडशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है और 5th हाउस का स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति जो कि नीच राशि में है। 7वें भाव का अधिपति शनि शुभ स्थिति में है और साथ ही साथ शुक्र की पोजीशन देखी जाती है। शुक्र भी यहाँ पर राशि से 5th हाउस में शुभ स्थिति में, तो 100 में से 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम प्रसंगों का भाव है 5th हाउस, उसका स्वामी ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। सामने वाला आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है तो जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों की दोस्ती चल रही है उसमें खटपट देखने को मिलेगी, विचार विमर्श ज़्यादा हो सकता है, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं या एक प्रकार से मन मुटाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मन मुटाव को टालने के लिए या उसको बहुत जल्दी सही करने के लिए बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्थितियां 20 नवंबर के बाद में सुखद स्थिति में आएगी। तब आपकी सिचुएशन, फ्रेंडशिप वापस अच्छे ढंग से डेवलप हो जाएगी। 67% तो पॉजिटिव है ही है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्थिति बनती है उसको लेकर के आगे बढ़िए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए और जब समय ठीक नहीं होता है तब ही एक दूसरे की इच्छाएं या ये बोल सकते हैं समझदारी काम आती है कि कौन कितना सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये मौका भी है एक दूसरे को परखने का भी। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की, और इन सब के लिए भाव एक ही है, राशि से 10th हाउस। राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र है जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, राजयोग की स्थिति है। राहु यहाँ पर उच्च राशि के हैं और इस भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है, भाग्येश मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी सिचुएशन में
आप लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं या फैशन कॉस्मेटिक वाले हैं वो ज़्यादा फायदा कमाएंगे। और अल्टीमेटली जो भी कामकाज आप करते हैं, चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, नवंबर 2021 आपके लिए बेहतरीन है। मैक्सिमम प्लेनेट यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शो बिजनेस, जो लोग भी अपना सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल नवंबर 2021 बेहतरीन है। 8 दिसंबर 2021 तक शुक्र आपको कंटिन्यू शुभ स्थिति में दिखाई देंगे, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। 20 नवंबर तक फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम करने वाले या एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले, एजुकेशन स्टार्टअप में काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग, और या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में, भरपूर फायदेमंद स्थिति में होंगे। 20 नवंबर के बाद में यही बृहस्पति राशि से 11th हाउस को देखेंगे तो आपकी इनकम का रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन काम धंधा फिर भी आपको बेहतरीन मिलेगा। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित आप जो भी कामकाज करते हैं उसमें भी मंगल आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, या ये बोल सकते गुटखे का काम करने वाले, उन लोगों को भी जबरदस्त काम करने को मिलेगा या उनका कामकाज बढ़ेगा। 16 नवंबर 2021 से जब सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे तो राशि से 10th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड का काम करने वाले, गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले लोग भी भरपूर फायदेमंद स्थिति में आ जाएंगे। तो सब मिला करके आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, चाहे आप ट्रेडिंग सेक्टर में हैं, आपका शोरूम है, बिजनेस है, ऑटोमोबाइल है, कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पर बहुत लाभदायक स्थिति में देखने वाले हैं, या जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है और भरपूर काम करेंगे। संतुष्टि से ज़्यादा आपको कामकाज मिलेगा। आइए नवंबर 2021 के जो गोचर के उपाय को करने से पहले बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, धन दौलत, प्यार, प्रेम, एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने जैसा होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य और बेहतरीन समय की जानकारी मिल सकती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसले लेने में आपकी मदद करती है, जो केवल सपने नहीं आपके अधिकार भी हैं। आइए अब बात करते हैं गोचर के उपायों की। तो गोचर के उपायों में सबसे पहले तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अधिपति होकर के नीच राशि में है। और सेकंड, आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि 20 नवंबर तक बृहस्पति राशि से 6th हाउस में नीच राशि में स्थित है। सूर्य के उपाय में रोजाना आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब भी संभव हो आप जाप करें। बृहस्पति के उपायों में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। और हर गुरुवार को पीले फलों का, पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। और यदि ये दान सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप करेंगे तो ये होरा दान और ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो जो उपायों में सबसे पहले उपाय दीपावली कलश के बारे में मैंने आपको आरंभ में बोला कि वर्ष भर में एक दिन ऐसा आता है, एक रात्रि ऐसी आती है जिस दिन आप सही ढंग से विधि विधान से लक्ष्मी पूजन कर लें, सही पदार्थों के माध्यम से, सही मंत्रों के साथ में, क्योंकि इस पैकेट में लक्ष्मी पूजन की विधि भी हम लोगों ने अपने द्वारा आपको प्रदान की है। अर्थात हम मंत्र बोलते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लक्ष्मी की पूजा करते जाएंगे। और पूरी रात श्री सूक्त का पाठ करने के लिए भी रुद्रमल तंत्र के अनुसार संपूर्ण श्री सूक्त का पाठ भी उसी पैकेट में आपको मिलेगा, जो आपको उस लक्ष्मी पूजा की पूरी रात में बिना सोए हुए आपको जाप करना है। एक ही रात्रि आती है जिसमें आप जाग करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले वर्ष को बहुत अच्छा बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में हमेशा बोलता हूं कि रत्नों में बहुत ताकत होती है और ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले उपरत्न को धारण करके देख लीजिए, उनका प्रभाव देख लीजिए। तो आप सिंह राशि के लिए जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट है माणिक्य, सेकंड है पुखराज और थर्ड है मूंगा, इन तीनों को एक साथ में जब इकट्ठा करके पहन लेंगे तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे।
और जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, जिनका फाइनेंशियल स्मूथनेस ज़्यादा चाहिए या वॉल्यूम ज़्यादा है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो आपकी राशि कुंडली में जो जो ग्रह स्थितियाँ लक्ष्मी योगों को, धन योगों का निर्माण करती है, उनको बलवान करेगी, तो आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, स्मूथनेस आएगी। तो ये भी आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। इस जो टाइमिंग है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ऑफिस टाइम में फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाने वाले मिलेंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी ये राशिफल जान सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करके। और कुंडली विश्लेषण के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही होंगे आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर या आपके प्रश्नों पर भविष्य में झांकने को लेकर के, और या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, इसमें दुविधा की स्थिति, कश्मकश की स्थिति है, उससे निकलेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता महालक्ष्मी आपकी रक्षा करे, और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।